स्वागत है सभी का कृष्णा की तरफ से APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। आज हम जानने का प्रयास करें चिन्हों के बारे में। चिन्ह की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे हाथ की लकीरें, पाँव की लकीरें, आँख में भी चिन्ह बने हुए हैं। हम इन्हीं चिन्हों के बदौलत एक दूसरे से अलग पहचान हमारी होती है, अलग पहचाने जाते हैं। कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग चिन्ह है, सबके हाथों की लकीरें अलग अलग है, यानी सबकी भाग की रेखाएं अलग है, सबकी रेखाएं अलग है। बहुत पहले गाना था ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसने इतना सुंदर संसार को रचा वह कितना सुंदर होगा। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं चिन्ह के बारे में। तो व्याकरण को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में बांटते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। व्याकरण के उस भाग में चौथे नंबर पर आता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में हम चिन्हों के बारे में यानी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, यानी ठहराव के बारे में पढ़ते हैं। कितना कहाँ रुकना है। व्याकरण में जब हम अपनी बात को लिखते हैं या किसी से बोलते हैं तो कहाँ कैसे रुक कर बोलेंगे, कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करके कहाँ कितना रुकना है, इसके लिए हमें जानना होता है चिन्हों के बारे में। और इन चिन्हों के माध्यम से हमारी बात दूसरे को समझ में आती है। अगर चिन्ह इधर से उधर लग गया तो अर्थ उल्टा भी हो जाता है। जैसे देखिए वाक्य है उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, पूर्ण विराम है अंत में, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। हम क्या किए कि यहाँ उठो पर अल्प विराम लगा दिए। अब इसको पढ़ेंगे उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। स्पष्ट हो गया कि कहा जा रहा है कि तुम बैठो मत उठो, यानी उठो बैठो मत। लेकिन हम यहीं अल्प विराम को हटाकर यहाँ लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया, उठो मत बैठो, अर्थ उल्टा हो गया। जैसे यह है खाओ मत जाओ, कोई चिन्ह नहीं है, लगातार पढ़ेंगे। हिंदी पढ़ने की भी यही कला होनी चाहिए, यही जानना पड़ता है कि कहाँ कौन सा चिन्ह है, वहाँ उतना रुक कर पढ़ना पड़ता है। कोई चिन्ह नहीं तो खाओ मत जाओ, लेकिन हम यहाँ अल्प विराम लगाएं तो क्या हो गया, खाओ मत जाओ, यानी खाने के लिए कहा जाए कि जाओ मत खाओ। लेकिन यही अल्प विराम को हम अगर यहाँ प्रयोग कर दिए, अब क्या हो गया, खाओ मत जाओ, यानी खाना नहीं है जाओ, अर्थ उल्टा हो गया। इस प्रकार से चिन्ह जो है अर्थ का उल्टा अर्थ बना देता है। इसलिए अपनी बात को यानी विचारों को स्पष्ट करने हेतु ठहराव के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह जो होते हैं वही है विराम चिन्ह। जैसे पहला हो गया अल्प विराम, इसको कमा हम कहते हैं। और हमारे हिंदी व्याकरण में अपना एक जो है पूर्ण विराम जो है हमारा हिंदी का है। बाकी अंग्रेजी को जो चिन्ह है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम अर्थ माने थोड़ा सा ठहरना है, ज़्यादा नहीं ठहरना है, थोड़ा सा ठहरना है। तो इस सबसे अच्छा उपाय है पढ़ने के लिए, आप 4 वर्ग में बांट दिए, 4 की गिनती 1 2 3 4 ऐसे। क्यों? क्योंकि यह है अल्प विराम, थोड़ा रुकना है। दूसरा हो गया अर्ध विराम, आधा ठहराव। तीसरा है अपूर्ण विराम, आधा से थोड़ा ज़्यादा। और 4 हो गया पूर्ण विराम, पूर्ण विश्राम, पूर्ण ठहराव। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि जब कोई वाक्य पढ़ते हैं तो रुकना है, अगर कमा है यानी अल्प विराम है तो वहाँ जितना एक बोलने में समय लगा उतना देर रुके। अगर अर्ध विराम है तो 1 2 जितना 2 बोलने में समय लगा उतना देर ठहरे। अगर अपूर्ण विराम है तो 1 2 3 बोलने में जितना समय लगा उतना देर ठहरे। और अगर जो है पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, तो हम 1 2 3 4 जितना समय लगा उतना समय ठहरे। तब जा कर के हम पढ़ने की जो हिंदी पढ़ने की सही कला जो है हम जान पाएंगे और बात भी समझ में आएगी। जब सबसे पहले हम चिन्हों को ध्यान देकर जब पढ़ते हैं तो इन्हें गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ रहता है, कहाँ कौन सा चिन्ह है। लेकिन फिर वैसे इसलिए कहा जाता है कि रीडिंग यानी पढ़ना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 जो भी है पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से शब्द भंडार बढ़ता है और शुद्ध पढ़ने आता है, शुद्ध लिखने आएगा। कौन सा शब्द जो है कैसे लिखा हुआ है, जब हम किताबों को पढ़ेंगे किताब तो देख पाएंगे ना कि कौन सा शब्द कैसे लिखा, हर्षिकार से है, दीर्घिकार से है, छोटा उ की मात्रा से है, बड़ा उ यानी ह्रस्व उ से है, दीर्घ उ से है। दूसरा तो इस 4 चिन्ह, उसके बाद से प्रश्नवाचक है। जब प्रश्न
कोई प्रश्न आता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयाद बोधक, अगर अचानक कोई मुँह से बात निकलती है वहाँ विस्मयाद बोधक है। उदाहरण चिन्ह, अगर किसी की कही हुई बात को आप जो रख रहे हैं तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किए। निर्देशक चिन्ह, कोई निर्देश कर रहे हैं आप उसके आगे, वहाँ निर्देशक चिन्ह। योजक या विभाग चिन्ह, एक ही शब्द जब बार बार आते हैं, यानी एक ही शब्द जब 2 बार आते हैं, जैसे पास पास, आस पास, इस तरह से, तो वहाँ जो है ये विभाज्य या योजक चिन्ह लगता है। विवरण चिन्ह, जैसे किसी का विवरण कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है जिसको पॉइंट दे करके आपको विवरण करना है, तो वहाँ उस पॉइंट को लिख करके उस बिंदु को और विवरण चिन्ह लगाते हैं। फिर ये संक्षेपक चिन्ह हुआ, यानी किसी चीज़ को जब संक्षिप्त कर रहे हैं तो ये संक्षेप सूचक और कोष्टक, जो छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो निष्कर्षतः सभी भाषाओं में एक व्याकरण है और उस व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों का जिक्र है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम अपनी बात को स्पष्ट जो है कह सके, या सामने वाले जो व्यक्ति दूसरा कोई लिखा हुआ है वह बोल रहा है उसकी बात को भी साफ हम समझ सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और